तो ध्यान दीजिए सब लोग। अब हम लोग सबसे पहले स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दीर्घ संधि ये भी स्वर संधि का ही प्रकार है, जिसमें स्वर, दो स्वरों के मिलाप से जो तीसरा स्वर बनेगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। लेकिन अब ये दीर्घ संधि, इसमें क्या होता है, तो मैं इसके बारे में आपको लिख के देती हूँ, अब उसको थोड़ा ध्यान दीजिए और उसके एग्जाम्पल भी देती हूँ। जब स्वर अ, कॉमा, आ के साथ, जब अ और आ के साथ अ या आ या फिर ई या बड़ी ई अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब स्वर अ या आ के साथ अ या आ, ठीक है, ई और बड़ी ई के साथ ई या बड़ी ई, ये दूसरा, और ऊ या बड़े ऊ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आए, तो क्रमशः जो नए शब्द बनेंगे, जब ये अ के साथ अ आएगा या अ के साथ आ आएगा, या आ के साथ अ या आ के साथ आ, समझ में आ रहा है? जब इन दोनों के साथ ये दोनों शब्द मिलते हैं, ये दोनों के साथ जब ये दोनों शब्द मिलते हैं, और ऊ के साथ जब ऊ या ऊ वाले शब्द, या छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है, तो जब ऐसे शब्द आते हैं तो क्रमशः आंसर में जो शब्द बनेंगे वो क्या बनेंगे, मेन बड़े शब्द बनेंगे। अ के साथ आ को जोड़ो या आ के साथ आ को जोड़ो, बनेगा आ। वैसे ही ई के साथ छोटे ई के साथ बड़े ई को जोड़ो या बड़े ई के साथ बड़े ई को जोड़ो, बनेगा क्या, ई। और एक छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बनेगा ऊ, हो जाते हैं। समझने में, मतलब पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, पर ये समझने में मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एक एक करके बताती हूँ मैं। जब अ के साथ अ आता है तो क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जब अ के साथ अ आता है तो आ बनता है। उसी तरीके से इसमें मैं शब्द बताती हूँ कौन से हैं, जैसे धर्म प्लस, मात्रा नहीं है, ये जो मात्रा नहीं है तो हम इसको किस में गिनेंगे, ये अ है, और अ की मात्रा, जब कोई मात्रा नहीं होती तो उसको अ की मात्रा, और यहाँ पे ऑलरेडी अ लिखा हुआ है। तो जब धर्म के साथ अर्थ ये शब्द आता है तो बनता क्या है, धर्मार्थ। क्या बदला हुआ इसमें, ये अ और ये अ मिलकर ये आ बना, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इसी तरीके से दूसरा देखिए, एक और शब्द देख लीजिए आप इसमें, वेद प्लस अंत, द में कोई मात्रा नहीं है और ये ऑलरेडी अ दिया हुआ है, मतलब दो अ मिलके क्या बनते हैं, आ की मात्रा। तो अब देख सकते हैं वेदांत, नया शब्द क्या बना, वेदांत। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग अभी। मैंने क्या कहा था, अ या आ के साथ जब अ या आ आते हैं, मतलब अ के साथ अ भी हो सकता है, अ के साथ आ भी हो सकता है, आ के साथ अ, तो आपको मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। अ प्लस आ इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, आ ही होगा, मतलब
किसी भी तरीके से अ या आ का मिलाप कीजिए, आंसर हमें आ ही मिलने वाला है। जैसे पहला धर्म प्लस आत्मा, क्या समझ में आ रहा है? ये पहले वाले में जो मात्रा है वो है अ की मात्रा और ये ऑलरेडी आ लिखा हुआ है। तो धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। दूसरा शब्द पुस्तक प्लस आलय, शब्द बनेगा ये अ की मात्रा या आ की मात्रा, पुस्तकालय। समझ में आया? तो ऐसे शब्द फॉर्म करने होते हैं। थर्ड शब्द देखते हैं, मतलब थर्ड वाला पैटर्न देखते हैं। पहला शब्द आ हो और दूसरा शब्द अ हो तो भी मिलकर क्या बनेगा? आ ही बनेगा। आंसर में हमें आ ही मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए भी हम लोग शब्द देखते हैं। विद्या प्लस अर्थी, और इसमें दूसरा शब्द लेते हैं रेखा प्लस अंश। अब आप लोग को तो पता ही है कि क्या नया शब्द बनने वाला है। ये आ की मात्रा, पहला शब्द आ की मात्रा, दूसरा शब्द अ। उसी तरीके से ये आ की मात्रा और दूसरा शब्द अ। तो आ हो या अ हो मिलके तो आ ही बनने वाला है। तो विद्या प्लस अर्थी मतलब विद्यार्थी। ये देखिए सिर्फ आ की मात्रा का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। रेखा प्लस अंश रेखांश। देव प्लस अंश देवांश। उसके बाद नेक्स्ट शब्द लेते हैं हम लोग फोर्थ वाला शब्द है आ के साथ आ, तो क्या होगा? आ ही बनेगा। जैसे कि दया प्लस आनंद। अब इसमें क्या चीज़ है? ये भी आ की मात्रा है और इसमें भी आ की मात्रा है। और एक शब्द लेते हैं महा प्लस आत्मा, ये भी आ की मात्रा और ये भी आ की मात्रा। जब ऐसे शब्द हो तो भी आ ही बनने वाला है। दयानंद महात्मा। समझा यहाँ तक? नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखते हैं ई प्लस ई, लेकिन कौन सी वाली है? छोटी। छोटी प्लस छोटी मिलके बनेगी बड़ी। क्या आप ऊपर में आप जितने भी शब्द देख रहे हैं पहले से लेकर चौथे तक, आपको क्या पता चल रहा है? छोटे अ के मतलब अ के साथ अ के साथ आ के साथ आ के साथ आ। किसी भी तरीके से देखिए आंसर में हमें क्या मिलने वाला है? आ ही मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि अ और आ का जब भी मिलाप होता है तो जो नया शब्द बनता है उसमें आ की मात्रा का ही इस्तेमाल होता है। इसे ही हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के और कुछ प्रकार मतलब कुछ और उदाहरण है, वो मैं करवा रही हूँ धीरे धीरे आगे। जैसे कि ई के बारे में हम पढ़ते हैं। ई भी किसी के भी कोई भी शब्द मतलब किस ई छोटी के साथ है या बड़ी के साथ है या दो बड़ी है, आंसर में हमें बड़ी ई ही मिलना है। तो ई और ई बड़ी ई। शब्द देख लीजिए रवि प्लस इंद्र, ये हमारे पास छोटी ई दी है, ये भी हमारे पास छोटी, मिलकर क्या बनेगा? बड़ी की मात्रा। मतलब शब्द क्या बना? रविंद्र। उसी तरीके से सिक्स्थ वाला लेते हैं हम लोग। अब मुझे इसके दो एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से जब ई बड़ी ई के साथ आएगा तो आंसर क्या बनेगा?
बड़ी ही बनेगा। जैसे गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, दिखाई दे रहा है? क्या बनेगा? बड़ी मतलब गिरीश। नेक्स्ट कैपिट मतलब बड़ी ई प्लस छोटी मिलकर फिर से ई बनेगा। जैसे मही प्लस इंद्र, तो बनेगा महेंद्र। ये महेंद्र वाला महेंद्र नहीं है, ये महेंद्र बनेगा। ठीक है। उसके बाद दो बड़ी ई मिलके भी क्या बनते हैं? बड़ी ई ही बनते हैं। तो इसमें कैसे शब्द आएगा? नारी प्लस ईश्वर, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी की मात्रा है, तो बना क्या? फिर से बड़ी, नारीश्वर। ये वाले शब्द में हम लोग जो बड़ी की मात्रा है वही जोड़ के एक थर्ड शब्द बना देंगे। ठीक है। उसके बाद 9th वाले में हम लोग लेंगे ऊ की मात्रा। ऊ प्लस ऊ भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अब ये ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ मतलब भानु प्लस उदय, ये भी छोटा ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा, क्या बनेगा? सॉरी, बड़े ऊ की मात्रा भानुदय, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, भानुदय। उसके आगे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे कि लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी मिलके क्या शब्द बनेगा? बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी। ये जो छोटे ऊ की मात्रा है वो बड़े ऊ की बनके लघुर्मी। ठीक है। और देखिए आगे इसमें ऊ प्लस ऊ मतलब बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ शब्द कैसे रहेंगे? वधु प्लस उत्सव, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा। आखिरी में आंसर जो आएगा उसमें बड़े ऊ की मात्रा ही रहेगी। वधु स। उस तरीके से लास्ट बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ। शब्द भू प्लस ऊर्ध्व, ध्यान दीजिए, भू प्लस उधर्व तो क्या बनेगा? भूधर्व। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बना। ठीक है। ये हमारी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल खत्म हो गए।